नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आपका दोस्त विजय जैन, स्पीच थेरापिस्ट, राइटर और मोटिवेटर, आपके सामने एक नई कहानी लेकर आया हूं। ये कहानी है दो नींबुओं के बारे में। दो नींबू, एक पूरा और एक आधा कटा हुआ, एक प्लेट में पास पास रखे थे। पूरा नींबू, साबुत नींबू, अपने पूरे होने पर नाज कर रहा था। उसे अभिमान था अपनी संपूर्णता पर, अपने पूरे होने पर। वो अपने उस दंभ और उस अभिमान के साथ उस आधे नींबू को देख रहा था। लेकिन आधा नींबू, आधा होते हुए भी पूरा संतुष्ट था। उसे आधा होने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो खुश था। पूरा नींबू हंसकर, बड़े ही घमंड के साथ, अभिमान के साथ उस आधे नींबू से कहता है कि हे आधे नींबू, तेरा जीवन तो बेकार है, निरर्थक है। तेरे पास आधी खुशियां हैं। मुझे देख, मैं पूरा हूं, संपूर्ण हूं, कंप्लीट हूं। मुझे तरस आती है तेरे आधे होने पर, तेरे अपूर्ण होने पर। पूरे नींबू की बातों में अभिमान था, व्यंग था। लेकिन आधा नींबू शांत बैठा था। जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे कुछ सुना ही ना हो। पूरे नींबू को यह कहाँ मंजूर था। वो फिर दोबारा बोलता है, मानता हूं तू अंदर ही अंदर बहुत दुखी हो रहा है, परेशान हो रहा है। तुझे मेरे पूरे होने पर जलन हो रही होगी। पर यह विधि का विधान है, कर्मों का लेख है। मुझे भी दया आती है तेरे आधा होने पर कोई क्या कर सकता है। पूरे नींबू का उद्देश्य था आधे नींबू को नीचा दिखाना। आधा नींबू मुस्कुराकर बोला, मैं आधा हूं पर खुश हूं। मुझे अपने आधा होने पर कोई भी गम नहीं है, किसी प्रकार का कोई दर्द नहीं है। मैं खुश हूं। पूरा नींबू हैरान था कि भला आधा होते हुए भी कोई खुश कैसे हो सकता है। थोड़ी ही देर बाद एक व्यक्ति आता है और उस प्लेट में रखे आधे नींबू को उठाता है। उसे नींबू की शिकंजी बनानी होती है। वो व्यक्ति उस आधे नींबू को गिलास में पूरा निचोड़ लेता है, उसका पूरा रस निकाल देता है और खाली नींबू को प्लेट में रख देता है। व्यक्ति को एहसास होता है कि जितनी मात्रा उसे चाहिए थी वो अभी पूरी नहीं हुई है। तो वो उस पूरे नींबू को काटता है और उसमें से जरा सा रस और निकाल लेता है और अपनी शिकंजी बनाकर वहां से चला जाता है। थोड़ी ही देर बाद उस प्लेट का नज़ारा अलग था, उस प्लेट का दृश्य अलग था। आधा नींबू
अब पूरा हो चुका था, संपूर्ण हो चुका था, और जो संपूर्ण था वो अब अधूरा था। आपको मेरी बात समझ में आई हो या ना आई हो, मैं आपको इस बात का सार समझा देता हूं, मतलब समझा देता हूं। आधे नींबू को पूरी तरह निचोड़ लिया गया, उसके होने का उद्देश्य पूरा हो गया, वो पूरा हो गया। लेकिन जो पूरा था उसमें से थोड़ा ही रस निकाला गया, तो अब वो अधूरा रह गया, यानी उसे पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं किया गया। लेकिन आधे नींबू को पूरी तरह से इस्तेमाल किया गया। कहने का मतलब यह है कि आपके पास कितना है ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपने उसका कितना इस्तेमाल किया है ये महत्वपूर्ण है। आपके जीवन में, आपके घर में, आपके पास क्या कुछ है, आपके पास कितना धन है, आपके पास कितनी संपदा है, आपके पास कितने संसाधन हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपने उनका कितना इस्तेमाल किया है ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति अगर बहुत पैसे वाला है लेकिन वो पैसे का इस्तेमाल नहीं करता है, वो अपने तनाव में ही उलझा रहता है, तो पैसे वाला होकर भी उसका जीवन निरर्थक है। लेकिन दूसरा व्यक्ति अगर कम पैसे वाला है लेकिन उन कम पैसों का भी वो पूरा पूरा इस्तेमाल करता है और खुश रहता है, तो उसका जीवन सार्थक है। इसलिए दोस्तों, जीवन की सार्थकता आपके पास मौजूद सामान में, सुख साधन में, सामग्री में, संसाधन में नहीं है। जीवन की सार्थकता उनके उपयोग में है। इसलिए अपने जीवन में क्या है ये देखने की बजाय आपने इसे कितना इस्तेमाल किया है, कितना उपयोग किया है, आपने अपने जीवन को कितना जिया है, इस बात को देखना शुरू कर दो, सोचना शुरू कर दो। और जिस दिन आपने आपके पास मौजूद जीवन के हर पल को जीना शुरू कर दिया, आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।